थप्पड़ भी मारे हैं, एक सोटी भी मारी है। मैंने कहा पीछे हट जा तू, मेरे माँ बाप के पास मुझे ले जाए। उनके लिहाजा जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपने माँ बाप के सारी ज़िंदगी पैर धो के पीऊँगा। गंदी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए ना, वो भी मेरे लिए कम है। जेड़ा मेरे को गुनाह हो गया। एक राशिद नामी लड़के ने अपनी वालदा, वालिद और भाई को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। हम फौरी मौका पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बड़ा एक ना दिल दहला देने वाला मंजर था कि इसने माँ बाप को आग लगाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ था, खुद भाग गया था, इसकी बीवी मौजूद थी वहाँ पे। ये हरकत एक ऐसी संगीन गलती है कि पूरे मुआशरे में हिला के रख दिया कि माँ बाप के साथ इंसान ये सलूक करे और उनको जहन्नम में फेंकने के लिए, दुनियावी जहन्नम में फेंकने के लिए आग लगा दे। वो तो जन्नत के वो दरवाजे हैं, जन्नत के वो फूल हैं, जन्नत के जिनके कदमों तले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम टीवी के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मैं इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हूँ। आइए आज इस दर्दनाक कहानी के बारे में जानते हैं। बस मेरी यही अल्लाह पाक से इब्तिदा है, नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। जितनी मेरी ज़िंदगी है ना, जितनी मेरी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह फ़ज़ल खुदा मैं अपने माँ बाप के पैर धो के पीऊँगा। लिहाजा मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, इसकी सज़ा तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप के पास मुझे ले जाए। उनके लिहाजा जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपने माँ बाप के सारी ज़िंदगी पैर धो के पीऊँगा। घर में काम करने वाला भी मैं हूँ, सारा खर्चा मेरे सिर पे ही है। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था सर। 6 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप को ऐसे आग लग जाएगी। लिहाजा मेरे भाई ने मुझे इतनी मुझसे छोटा है, सारे खर्चे भी उसके मैंने उठाए हुए हैं। जो भी कपड़े से लेके दवा दारू तक उसके खर्चे मेरे हैं। तो मुझे इतनी बेहुदा उसने गालियाँ दी हैं, उसने मुझे भड़काया है, उसकी तरफ ही मैं बढ़ा हूँ, उसको ही मैंने डरावे के लिए तेल डाला है। वालिदैन का तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस मुकाम तक जो नुकसान हमारा हो जाएगा। आप खुद को क्या सज़ा तजवीज़ करेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी गंदी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए ना, वो भी मेरे लिए कम है। जेड़ा मेरे को गुनाह हो गया ਉਹਦੇ आस्ते मैनू ਜਿਹੋ जी भी सज़ा मिले मैनू मंजूर है। लिहाजा मेरे माँ बाप का दिल जड़ा राज़ी होना चाहिए। मैं अल्लाह पाक से तौबा करूँगा इंशाल्लाह। वैसे जो सा मेरे से काम हो गया है ना, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं दुनिया पे माफ़ी ले लूँ। मेरी सबसे भी यही बड़ी बात है कि माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो खुदा तो फिर माफ़ कर ही देता है। जब ये सारा सानिया हुआ, घर में आग लगी, तो आपकी बेगम कहाँ थी? मेरी बेगम घर में मौजूद थी। उसने मुझे मना किया, उसने मेरे हाथ से बोतल छीनी, मैंने उसे थप्पड़ भी मारे हैं, एक सोटी भी मारी है। मैंने कहा पीछे हट जा तू। वो खौफसदा हो के बच्चों को ले के कमरे में बैठ गए। बड़ा मेरा बेटा जो ट्यूशन गया हुआ था वो घर पे नहीं था, दोनों छोटे बच्चे घर पे थे। जब आग भड़की है ना, तो वो डर की वजह से हमसायों के घर चली गई। आपके बच्चों ने, 2 बच्चों ने ये सारा अमल होते देखा, ये प्रैक्टिकल जो आपने किया। आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से कि वो आपके साथ ये काम नहीं करेंगे जब वो बड़े होंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी गंदी सज़ा मुझे मिले मेरे लिए वो कम होगी। जो सा मुझसे गुनाह हो गया है, लिहाजा मैं कहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मेरे माँ बाप देंगे इंशाल्लाह। मैं नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे और बाकी की ज़िंदगी मैं उनकी खिदमत में गुजार दूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। ये पहले अपनी बीवी को भी मारा करता था। ये इस तरह का मतलब इनके हालात थे। तो उसने तंग आके, वो सास और बहू के झगड़े के ऊपर तंग आके उस दिन इसने इस बदबख्त ने ये काम किया कि माँ बाप और भाई को आग लगा दी। खुदारा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपने घर वालों की कदर कीजिए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।